अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी सालन। और सालन में आज मैं बना रही हूँ देसी मुर्गी और साथ में टिंडे डाल के शोरबे वाला जो सालन होता है वो आज दिल कर रहा था बनाने को। और वैसे भी ना अफ्तारी में दिल करता है कि बड़ी ही कोई सिंपल चीज़ें हों जो हम खाएं। और शुरू शुरू में होता है कि आप लवाजमात ज़्यादा करते हैं, बीच में जाके आपके लवाजमात थोड़े कम हो जाते हैं और फिर सादा खाने का दिल करता है कि बस रोटी और कोई सालन मिल जाए। खैर मैं यहाँ पे मैंने प्याज एक चॉप करके डाला, साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया। और टमाटर मैंने जो फ्रीज़ करके रखे थे, यकीन करें इतनी आसानी हो गई है। और ग्रेवी भी बड़ी स्मूथ, बड़ी अच्छी बनती है। और टमाटर को गलाने की भी टेंशन नहीं होती। तो बस मैंने वो डाले 2 क्यूब्स, 3 क्यूब्स मैंने अदरक लहसुन के डाले और साथ ही देसी मुर्गी डाल दी है। और देसी मुर्गी जो है ना, ये कोई सही देसी मुर्गी थी, यकीन करें इतनी देर से ये गली थी ना, काफ़ी टाइम उसको लगा था। साथ ही मैंने लाल मिर्ची कुटी हुई डाली हैं, हल्दी डाली है और पिसी हुई मिर्ची भी डाली है, नमक डाला है। अच्छी तरह से इसकी मैं करूँगी भुनाई। और मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी तरह रेगुलर रहूँ यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है। लेकिन साथ में ब्रांड भी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना, बस शेड्यूल अजीब सा हो जाता है। कुछ दिन तो ऐसे आ जाते हैं, ईद भी है तो आपको पता है, आप समझ ही सकते हैं। बहरहाल जी, मैं यहाँ पे चने निकाल रही थी बॉईल करने के लिए। और फिर मैंने नोटिस किया कि वो तो उसका सुराख जो है वो छोटा है और इतने मोटे मोटे चने जो है ना वो वहाँ से गुजरेंगे ही नहीं। तो खैर मैंने उसको दूसरी तरह से निकाला था। मैंने कहा भिगो के रख लेती हूँ, चने ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा चलो बॉयल कर लूँ। साथ ही ये देखें, टिंडे मैंने काट के डाल दिए थे और हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दी। अच्छा, हरा धनिया जो होता है ना, वो अगर भुनाई में आप डालते हैं ना, तो वो फिर एंड तक उसका कलर मेंटेन रहता है। अगर हम एंड में डालते हैं, बिल्कुल एंड में, और बंद कर देते हैं चूल्हा, तो हरा धनिया काला हो जाता है। तो ये एक टिप है हरा धनिया को हरा रखने के लिए। तो बस मैंने सालन पकने के लिए रख दिया है, चने भी भिगो दिए थे। और यहाँ पे बना रही हूँ फ्रूट चाट और अपने हस्बैंड से साथ साथ बातें भी कर रही होती हूँ। यहाँ जी बन रही है फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट एक वाहिद चीज़ है जो कि लाजमी बनती है। पकोड़े बने ना बने, हमारे घर फ्रूट चाट जो है वो ज़रूर ही बनती है। अभी मैंने ये चने जो है वो बॉईल करके रखे हैं, क्योंकि चने ख़त्म हो गए थे। पहले वाले मेरे बॉईल किए हुए थे, मैं वो वाले यूज़ अब तक कर रही थी। और दही बलों के लिए यहाँ पे मैं आलू बॉईल कर रही हूँ। यहाँ पे सालन जो है वो डन होने वाला है। बस आज मैंने सिंपल ही अफ्तारी रखी है, क्योंकि शाजी जो है वो अफ्तारी बना रही है, तो कह रही है कि मैं पकोड़े वगैरह ना तुम्हें भेज दूँगी। तो मैंने कहा चलो आज पकोड़े वगैरह नहीं बनाते, सिंपल से अफ्तार करते हैं। चने बॉयल नहीं, चने मैंने भिगो के रखे थे। रोज़े के साथ ना बातें भी इधर उधर हो जाती हैं। खैर अफ्तार के टाइम खैर से हो गया। शाजी के घर से अभी ये कौरमा आया था और समोसे आए थे, पकोड़े नहीं आए थे। शायद पकोड़े ख़त्म हो गए होंगे, मैंने तो उसके चक्कर में आज पकोड़े बनाए ही नहीं थे। खैर बस यहाँ पे बैठे हैं और अफ्तार का वेट कर रहे हैं। और अभी मैं आपको सीधा सहरी के टाइम मिल रही हूँ। तो सहरी के टाइम जो है वो अब सेट हो गया है। मतलब शुरू शुरू में होता है ना कि नींद नहीं पूरी होती, उठ नहीं रहे, भूख नहीं लग रही। अब ये है कि सही सहरी की भी जाती है। अब रूटीन उस तरह से बन गई है, क्योंकि अब काफ़ी माशाल्लाह से रोज़े गुजर चुके हैं, दूसरा इश्ता भी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे ऑमलेट बना रही थी। मैंने 2 अंडे तोड़े हैं, उसमें सब्ज़ मिर्चें और टमाटर काटे हैं। आज प्याज मेरे पास ना ख़त्म हो गए थे, तो प्याज मैंने नहीं डाले। और प्याज का पता ही नहीं चलता आजकल, तो सब्ज़ी का, फ्रूट का पता ही नहीं चलता है। वरना ये कि सब्ज़ी भी पड़ी रहती थी अक्सर और फ्रूट भी पड़े रहते थे। फ्रूट तो स्पेशली पड़े रहते थे, लेकिन अब हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ये जो मेरा पैन है, आप अक्सर कहते हैं कि प्लीज़ आप इस पैन को चेंज कर लें। और ये पैन इतना अच्छा है, ये मैंने अली बाबा से मंगवाया था, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यकीन करें, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। शक्ल पे ना जाए, अमलों पे जाएं, इसके अमल बड़े अच्छे हैं। ये बड़ा अच्छा काम करता है। तो बस मैंने यहाँ पे अंडा बना लिया था। साथ में मैं जो है वो अपने लिए तो पराठा ही बनवा लेती हूँ छोटा सा, या हम कोई मिल बांट के खा लेते हैं। एक पराठा हमारे घर में ज़रूर बनता है। साथ ये सालन जो मैंने कल बनाया था वो मैंने रख दिया था। और बस इस तरह से हमारी हो गई थी जी सहरी।
और ये है जी नेक्स्ट डे। तो अफ्तारी की तैयारी यानी कि असर से भी पहले मैं फिर आती हूँ किचन में, छोटे मोटे जो काम होते हैं वो देख लेती हूँ। तो सहरी के टाइम ना मैंने रखी थी ये दही बनने के लिए, तो ये बन गई थी और इसको फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। 4-5 घंटे में दही बन जाती है। जैसे आजकल का मौसम है, थोड़ा गर्म मौसम आ गया तो दही जल्दी बन जाती है। फिर 3 से 4 घंटे जो है मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो बड़ी अच्छी सी ना गाढ़ी गाढ़ी सी दही बन जाती है। अच्छा, इसको पहले मैंने धो लिया था, अब मैं इसमें चने डाल के इसको बॉईल करने रख दूँगी। बस ये छोटे मोटे काम जो है वो सारा दिन लगे रहते हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता, गुजर जाते हैं। दूसरा, आप बताएं कि आपकी ईद की तैयारियां कैसे गुजर रही हैं और ईद की तैयारियां हो गई हैं या नहीं हुई। जब मेरी तरह आप बिल्कुल एंड टाइम वाले हैं कि बिल्कुल आखिर में आके हम लोग तैयारी, मेरी भी यही आदत है कि मैं बिल्कुल आखिर में आके तैयारी कर रही होती हूँ। कपड़े लेने हो, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अपना ब्रांड है तो अपने ब्रांड के ही कपड़े पहनूंगी, इसलिए मुझे ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं। बेटी भी वही कपड़े पहनेगी तो उसकी मुझे टेंशन इस दफ़ा कपड़ों की बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी ये कि तैयारियां देख लूँगी, छोटा मोटा और कुछ लेना होता है तो वो कर लेंगे। बहरहाल जी, यहाँ पे मैंने चने रख दिए, अब बस ये घंटे डेढ़ में ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे। और अभी अफ्तारी से पहले का टाइम है, तो यहाँ पे मैं अपने पौधों को पानी दे रही थी। पौधे बेचारे बड़े सूखे सूखे से थे, अब खैर आहिस्ता आहिस्ता ना उनमें जान आती जा रही है। तो सर्दियों में ना पौधों की वैसे भी जान ख़त्म हो जाती है, इनकी जो रूट्स होती हैं ना वो अच्छे से ग्रो कर रही होती हैं, और जब हम इनकी केयर गर्मियों में करते हैं तो ये बड़ी अच्छी सी ना इनमें ग्रोथ आ जाती है और हरे भरे बड़े प्यारे से लगते हैं। तो आज मैं इनको पानी दे रही थी पौधों को, और ये देखिए मेरी मेथी ये कितनी ज़्यादा हो चुकी है और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं इनको किस तरह से यूज़ करूं। अब सोच रही हूँ कि इनको काट के और या तो फिर मैं इनको ड्राई कर लूँ या वैसे किसी सालन में यूज़ हो जाएंगे। जी, हमने ये छिलके सुखा के सारे रखे हुए थे और इस कॉफ़ी ग्राइंडर में हमने इसको पीसा है। और आप सोच सकते हैं ये मैंने किया होगा, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, ये सारा काम किया है सोनिया ने। तो मैंने कहा पता नहीं क्या कोई धनिया पीस रही है, गरम मसाला पीस रही है। ये एक्चुअली ये सूखे माल्टों के छिलके पीस रही थी, जो कि इस सूरत में है। ठीक है, ये फेस पैक इसका बनता है, बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है और उपटन में यूज़ होता है ना। हाँ जी, मिट्टी डलेगी और गुलाब के फूल, हाँ गुलाब के सूखे पत्तियाँ डलेंगी और पटना हूँ बारू और मिट्टी में आपको दिखाती हूँ। और ये है जी मुल्तानी मिट्टी, और ये घर का एक बड़ा ज़बरदस्त फेस पैक बनेगा जो कि सोनिया बनाएगी रेमेडी। ये स्किन के लिए, एक्नी हो जाती है ना स्किन पे, तो उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है। फूलों की पत्तियाँ और ये जगह, ये भी पिसेगा। हाँ जी, अच्छा ये भी पिसेगा, ये पिस चुका है। हम इसको जार में डाल के रख लेंगे और फिर हम इसको अर्के गुलाब में बना के और मुँह पे लगाएंगे और फिर हम गोरे गोरे हो जाएंगे, गोरे और बड़ी अच्छी स्किन हो जाएगी। आपको पता है ये तो पुराना 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 टोटका है। अच्छा, बचपन में सुनते थे ना आपको रेमेडी, टीवी पे सुन लेते थे भाई, ये जो केलों के छिलके का जो होता है ना उसको पीस के हम कहते थे, पता नहीं, मैंने तो एक दफ़ा सुखाए भी थे तो इतने नरम थे कि मैं कहती थी इसको ग्राइंड कहाँ करूँ, क्योंकि उस वक्त इतनी अच्छी मशीनें आई नहीं थी। अब कॉफ़ी ग्राइंडर भी बात की याद है। तो मैंने कहा चलो इसका फेस पैक बनाते हैं। अफ्तारी हमने कर ली थी और बस अभी मैं आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बोरियत सी फील हो रही है, पता नहीं क्यों, बस ऐसे दिल उदास उदास सा है, हो जाता है ना कभी। छिपकलियाँ भी आ गई, दिखाऊँ आपको। मुझे बहुत डर लगता है इनसे। जब छिपकलियाँ निकल आए ना तो समझ लो कि गर्मी बस आने वाली है। तो बस हमें अब गुलाब के फूल चाहिए होंगे। अच्छा, मैं ऐसे मुंह धोने के लिए ना अपने लिए ये बना के रख रही हूँ, इससे स्किन बड़ी साफ़ रहती है। ये देखिए मैंने ये लिया बेसन, 4 टेबलस्पून बेसन के लूँगी, 1 टेबलस्पून, बस काफ़ी नहीं, 1 टेबलस्पून ये डालूँगी, 1 चम्मच और बढ़िया मेहनत ताइयां पे ने इतने लिए तो सुकाए क्यों।
ये आ गई थोड़ी सी हल्दी, बस ये एंटीसेप्टिक है। ये करूँगी मिक्स। वो इतने सारे फूल आ गए, एक ना उंदे च पा के ना सुकामने रख देने, अंदर ही रख दे में तो नहीं ना आधा किलो। चलो ये मेरा, अब मैं इसको रखूँगी अपने वॉशरूम में सूख के ना बिल्कुल। नहीं नहीं फालतू वाला चाहिए तो बाल कम हंसी ना, थाल नहीं पुराना हूँ। ये मैं रखूँगी वॉशरूम में। और ये फेस पैक मैं अपने वॉशरूम में रखने जा रही हूँ और आपसे चाहूँगी यहीं पे इजाज़त। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।